सोच के देखो, एक ही मूवी फ्रेंचाइज और उसके हर एक सॉन्ग चार्ट बस्टर। 90s का नॉस्टैल्जिया, 2000s का वाइब और 2025 का मॉडर्न रीमिक्स, सब कुछ एक ही एल्बम में इतना परफेक्टली ब्लेंड किया गया है कि ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होती बल्कि एडिक्ट हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, एक मूवी में एक दो गाने हिट होते हैं और बाकी स्किप हो जाते हैं, लेकिन धुरंधर ने पूरा गेम ही उल्टा कर दिया। यहाँ हर सॉन्ग अलग इमोशन, अलग वाइब और अलग आइडेंटिटी के साथ आता है और सब के सब रिपीट वैल्यू के किंग बन चुके हैं। और जब एक डायरेक्टर सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि म्यूजिक को भी इतना सीरियसली ट्रीट करे कि वो फिल्म का बैकबोन बन जाए, तो समझ जाओ कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो अगर कोई बंदा एक ही फ्रेंचाइज से पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री डिस्टर्ब कर दे, चार्ट डोमिनेट कर दे और लोगों को लूप में सॉन्ग सुनने में मजबूर कर दे, तो वो है आदित्य धर। धुरंधर सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक म्यूजिकल रेवोल्यूशन है जहाँ सॉन्ग्स फिलर नहीं फ्यूल है। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे आदित्य धर ने एक ही फिल्म फ्रेंचाइज में सॉन्ग इंडस्ट्री को मास्टर कर दिया। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ये सब जो हम देख रहे हैं ये लक या कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरा एक कैलकुलेटेड विजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है। आदित्य धर ने स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर लिया था कि धुरंधर का म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड एलिमेंट नहीं होगा, ये फिल्म की आइडेंटिटी बनेगा। मतलब जब लोग मूवी का नाम सुनेंगे उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली उसके सॉन्ग चलने लगेंगे। इस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने चूज किया साश व सचदेव, जो एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक के लिए नोन है। ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी उरी में काम कर चुका था, लेकिन धुरंधर में इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम किया। उनका मेन फॉर्मूला था, ओल्ड जनरेशन को नॉस्टैल्जिया दो, न्यू जनरेशन को फ्रेशनेस दो और दोनों को एक ही गाने में इमोशनली कनेक्ट कर दो। और इसी वजह से हर ट्रैक में आपको एक फैमिलियरिटी फील होती है, लेकिन साथ ही एक नया ट्विस्ट भी मिलता है जो उसे रिपीट वर्दी बना देता है। ये सिर्फ म्यूजिक बनाना नहीं था, ये एक ऑडियंस साइकोलॉजी का गेम था। धुरंधर का सबसे बड़ा वेपन क्या था, मतलब नॉस्टैल्जिया का इंटेलिजेंट यूज। नॉर्मली बॉलीवुड में रीमिक्स का मतलब होता है ओल्ड गाने उठाओ, बीट डालो और रिलीज कर दो, लेकिन धुरंधर ने ये मिस्टेक नहीं की। यहाँ पे जो भी ओल्ड सॉन्ग्स या इंस्पिरेशंस लिए गए हैं उनको सिर्फ कॉपी और रीमिक्स नहीं किया गया, उनको री इमेजिन किया गया। मतलब उनका इमोशन सेम रखा गया लेकिन प्रेजेंटेशन कंप्लीटली मॉडर्न बनाया गया है। जैसे कुछ ट्रैक्स में आपको 90s पंजाबी वाइब्स मिलती है, तो कुछ में 60s की कव्वाली का सोल फील होता है और फिर उसके अंदर मॉडर्न बीट्स, इलेक्ट्रॉनिक लेयरिंग और सिनेमैटिक प्रोडक्शन डाल दिया गया है, जो उसे आज के ऑडियंस के लिए रेलिवेंट बना देता है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि ओल्डर ऑडियंस को लगा ये तो हमारा गाना है और यंगर ऑडियंस को लगा ये तो फ्रेश है। और जब दोनों जनरेशंस एक ही सॉन्ग को एंजॉय करने लगती है, तब वो सॉन्ग सिर्फ हिट नहीं होता, टाइमलेस बन जाता है। अब अगर हम धुरंधर पार्ट 1 के एल्बम को ध्यान से देखें तो एक चीज इंस्टेंटली समझ आती है कि ये एल्बम रैंडम नहीं है, ये केयरफुली स्ट्रक्चर्ड है। टाइटल ट्रैक से ही टोन सेट हो जाता है, ये गाना सिर्फ एक इंट्रो नहीं बल्कि पूरी फिल्म की एनर्जी डिफाइन करता है। इसमें जो रॉनेस और एग्रेशन है वो ऑडियंस को तुरंत एंगेज कर लेता है। फिर आता है इश्क जलाकर कारवां, जो एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशन लेकर आता है। ये गाना सिर्फ रोमांटिक नहीं है, इसमें पेन, लॉन्गिंग और इंटेंसिटी का मिक्स है। कव्वाली स्टाइल का यूज इसे और पावरफुल बना देता है। गहरा हुआ जैसे ट्रैक स्लो पॉइजन है, पहली बार सुन के शायद सिंपल लगे लेकिन बार बार सुनने पे उसकी डेप्थ समझ आती है। ये वो गाने होते हैं जो टाइम के साथ ग्रो करते हैं। तेरी नी कराना और नाल नचना जैसे ट्रैक्स प्योर वाइब क्रिएट करते हैं। ये गाना वेडिंग्स, रील्स और पार्टीज के लिए परफेक्ट है, मतलब कमर्शियल अपील भी स्ट्रॉन्ग है। रन डाउन द सिटी मोनिका एक एक्सपेरिमेंटल ट्रैक है जहाँ ओल्ड स्कूल और मॉडर्न रैप का फ्यूजन देखने को मिलता है। ये क्लियरली दिखाता है कि मेकर्स सेफ नहीं खेल रहे थे। और फिर शरारत जैसे पर्सनल ट्रैक्स आते हैं जो इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, और जब एक कंपोजर अपनी रियल फीलिंग्स डालता है गाने में तो वो ऑटोमेटिकली ऑडियंस तक फील होता है। ओवरऑल पार्ट 1 का एल्बम एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ एक भी सॉन्ग स्किप वर्दी नहीं लगता। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की, और ये पार्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। यूजुअली क्या होता है, एक एल्बम में एक दो गाने चार्ट पे आते हैं और बाकी बैकग्राउंड में चलते हैं, लेकिन धुरंधर ने ये ट्रेंड तोड़ दिया। इस फ्रेंचाइज के सॉन्ग्स ने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में एक साथ डोमिनेट किया, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, यूट्यूब हो, एप्पल म्यूजिक हो या गाना, हर जगह इनका प्रेजेंस फील हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोग इंडिविजुअल सॉन्ग्स नहीं, पूरा एल्बम लूप में सुन रहे हैं। ये तब होता है जब एल्बम में कंसिस्टेंसी होती है, मतलब लिसनर को एक गाने के बाद दूसरा गाना स्किप करने का मन ही नहीं करता। और इसी वजह से धुरंधर का म्यूजिक एक ट्रेंड नहीं, एक हैबिट बन गया है। अगर आपको लगा पार्ट 1 ही पीक था, तो पार्ट 2 ने उसको और एलिवेट कर दिया। धुरंधर 2 का म्यूजिक और ज्यादा पॉलिश्ड, और ज्यादा एक्सपेरिमेंटल और ज्यादा सिनेमैटिक फील देता है।
आरी आरी जैसे ट्रैक्स हाई एनर्जी सीक्वेंसेस के लिए परफेक्ट है। ये गाना सिर्फ सुनने के लिए नहीं, फील करने के लिए बने हैं। मैं और तू जैसे सॉफ्ट ट्रैक्स ऑडियंस को इमोशनल ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, जिससे फिल्म का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। जान से गुजरते हैं और मन अटकिया जैसे सॉन्ग्स इमोशनल डेप्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, पार्ट 2 में सिर्फ ओरिजिनल सॉन्ग्स नहीं बल्कि आइकॉनिक ट्रैक्स को भी क्लेवरली इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन यहाँ भी वही रूल फॉलो हुआ, फोर्स नहीं किया गया, नेचुरली फिट किया गया है। इसलिए ये सॉन्ग स्टोरी का पार्ट लगते हैं, ना कि अलग से चिपकाए हुए एलिमेंट्स। धुरंधर का सबसे अंडररेटेड एस्पेक्ट ये है कि यहाँ सॉन्ग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये स्टोरी टेलिंग का कोर पार्ट है। हर सॉन्ग का एक क्लियर पर्पस है। एंट्री सॉन्ग्स कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं और हाई एनर्जी ट्रैक्स एक्शन को एम्पलीफाई करते हैं, जैसे आरी आरी और धुरंधर का टाइटल ट्रैक। इस अप्रोच की वजह से सॉन्ग्स कभी भी स्टोरी को इंटरप्ट नहीं करते बल्कि उसे एनहांस करते हैं। और जब ऑडियंस को लगे कि गाना स्टोरी का पार्ट है, तब वो उसे स्किप नहीं करते, वो उसे एंजॉय करते हैं, रिपीट करते हैं और कनेक्ट करते हैं। यही रीजन है कि धुरंधर के सॉन्ग सिर्फ हिट नहीं हुए, मेमोरेबल बन गए। आज के टाइम में सिर्फ अच्छा गाना बनाना इनफ नहीं है, उसे वायरल भी होना चाहिए। और धुरंधर ने इस चीज को परफेक्टली क्रैक किया। सॉन्ग्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उनमें शॉर्ट कैची हुक्स हो जो रील्स और शॉर्ट्स में इजीली यूज हो सके। एक बार गाना वायरल हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका फुल वर्जन भी स्ट्रीम होने लगता है। और जब एक गाना वायरल होने के बाद भी रिपीट वैल्यू मेंटेन करे, तब वो एडिक्शन बन जाता है। धुरंधर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, लूप में सुन रहे थे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो धुरंधर को स्पेशल बनाता है, वो है परफेक्ट आर्टिस्ट सिलेक्शन। यहाँ रैंडम सिंगर्स नहीं लिए गए, हर गाने के मूड के अकॉर्डिंग वॉइस चूज की गई है। जहाँ एटीट्यूड चाहिए था, वहाँ स्ट्रॉन्ग पंजाबी वोकल्स यूज किए गए, जहाँ पे हमें मिलती है जैस्मिन सैंडलेस। जहाँ इमोशन चाहिए था, वहाँ सोलफुल सिंगर्स आए हैं, जैसे कि जैस्मिन सैंडलेस एंड रेबल। जब मॉडर्न वाइब चाहिए थी, वहाँ रैप और एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट को यूज किया गया है, जैसे हनुमान काइंड और टोकन। इस प्रिसीजन की वजह से हर गाना ऑथेंटिक फील होता है और कोई भी वॉइस मिसमैच नहीं लगती। यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल एल्बम और एक केयरफुली क्राफ्टेड एल्बम का। जब आप कुछ नया करते हो तो बैकलैश तो आता ही है। धुरंधर के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ रीमिक्सेस और रिक्रिएशंस में क्वेश्चन रेज हुए, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये कंट्रोवर्सी नेगेटिव नहीं गई, बल्कि उसने और हाइप क्रिएट कर दिया। लोग क्यूरियस हो गए कि ऐसा क्या है इन सॉन्ग्स में, और फिर जब उन्होंने सॉन्ग सुने तो वो खुद ही लूप में फंस गए। मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोवर्सी भी मार्केटिंग टूल बन गई। तो अगर हम सब कुछ समराइज करें तो आदित्य धन ने क्या किया, उन्होंने एक सिंपल चीज समझ ली कि म्यूजिक सिर्फ साउंड नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने नॉस्टैल्जिया को मॉडर्निटी के साथ मिक्स किया, सॉन्ग्स को स्टोरी का पार्ट बनाया और हर ट्रैक को इतना एंगेजिंग बनाया कि ऑडियंस उसे स्किप ही ना करे। और रिजल्ट क्या मिला? एक ऐसी एल्बम जिसमें हर सॉन्ग हिट है, एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसमें सॉन्ग ही म्यूजिक की आइडेंटिटी बन गया, और सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा इम्पैक्ट जिसे लगता है कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया है। अब अगर हम धुरंधर फ्रेंचाइज को सिर्फ क्रिएटिवली नहीं बल्कि नंबर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये और भी ज्यादा पावरफुल लगता है। धुरंधर पार्ट 1 के एक्सटेंडेड एल्बम को कंसीडर करें तो इसमें टोटल अराउंड 11 ट्रैक्स इंक्लूड किए गए थे, जिसमें हर टाइप का जॉनर कवर किया गया था। रोमांटिक, एनर्जेटिक, इमोशनल और एक्सपेरिमेंटल, सब कुछ। ये ऑलरेडी एक कंप्लीट एल्बम था जो ऑडियंस को फुल एक्सपीरियंस देता था। अब जब हम पार्ट 2 को इंक्लूड करते हैं, जहां ओरिजिनल सॉन्ग्स के साथ साथ मल्टीपल इंटीग्रेटेड ट्रैक्स, रिप्राइजेस और बैकग्राउंड म्यूजिकल थीम्स भी ऐड हुए हैं, तो कंबाइंड धुरंधर फ्रेंचाइज इजीली 20 से ज्यादा म्यूजिकल पीसेस क्रॉस कर देती है। मतलब ये एक नॉर्मल बॉलीवुड एल्बम नहीं रहा, ये एक फुल स्केल म्यूजिकल यूनिवर्स बन गया, जहां हर सिचुएशन के लिए एक डेडिकेटेड साउंड डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं अर्निंग्स की, जो इस सक्सेस का सबसे सॉलिड प्रूफ है। धुरंधर का म्यूजिक इतना पावरफुल प्रूव हुआ कि सिर्फ स्ट्रीमिंग से पहले ही इसकी म्यूजिक राइट्स मैसिव डील्स में सेल हुए। पार्ट 1 की म्यूजिक राइट्स अराउंड 15 करोड़ के आसपास बिके, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नंबर है, मतलब सारेगामा म्यूजिक ने इसको लिया। लेकिन पार्ट 2 के साथ ये नंबर और जंप करके मल्टी करोड़ रेंज में चले गया, जब इंडस्ट्री ने क्लियरली सिग्नल दे दिया कि इस फ्रेंचाइज का म्यूजिक एक गारंटीड हिट प्रॉपर्टी है, जो कि टी सीरीज ने लिया। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर इसका इम्पैक्ट और भी बड़ा रहा। जब एक एल्बम के मल्टीपल सॉन्ग्स एक साथ ट्रेंडिंग होते हैं तो रेवेन्यू एक ही सिंगल ट्रैक से नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव स्ट्रीम से जनरेट होता है। धुरंधर के
केस में भी ये क्लियरली देखने को मिला, जब लिसनर सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि पूरा एल्बम रिपीट पे सुन रहे थे। और जब हर ट्रैक मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स जनरेट करे तो ओवरऑल स्ट्रीमिंग रेवेन्यू ऑटोमेटिकली मल्टी करोड़ स्केल तक पहुंच जाता है। इसी वजह से धुरंधर का म्यूजिक सिर्फ वायरल ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल एसेट बन गया है, जो फिल्म को बॉक्स ऑफिस के अलावा भी कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और यही वो पॉइंट है जहाँ आदित्य धा सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि एक स्मार्ट म्यूजिक स्ट्रेटेजिस्ट बन गए हैं, जो समझते हैं कि आज के टाइम में सॉन्ग सिर्फ आर्ट नहीं, एक पावरफुल बिजनेस भी है। तो ये था ब्रेकडाउन कि कैसे एक डायरेक्टर ने सिर्फ एक मूवी नहीं पूरी सॉन्ग इंडस्ट्री को हैक कर दिया। अब तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट धुरंधर सॉन्ग कौन सा है और क्या तुम भी इन सॉन्ग्स को लूप में सुन रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसे ही डीप और पावरफुल ब्रेकडाउन्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक ले देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।